हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 100 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आप लोग की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? बताइएगा, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों, पृथ्वी की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन हम लोग अगर पृथ्वी पे हैं दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, सूर्य किधर उगता है? पूरब में उगता है और डूबता किधर है? पश्चिम में। तो हमको लगेगा कि जो है पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही है, लेकिन दोस्तों ये जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जल्दी जल्दी जो है आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों, और सभी लोग जुड़ जाइए। दूसरा प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश में से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों, प्रश्न ये भी बनता है कि जो आपका ग्रीनविच टाइम है वो किस देश में स्थित है दोस्तों? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ठीक है, इंग्लैंड में स्थित है, इसे हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? तो बात करते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा आपका? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। और वहीं आप बता दीजिए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। दोस्तों, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है? बताइएगा, पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र जो है ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है? तो दो ध्रुवीय क्षेत्र हैं दोस्तों, एक आर्कटिक है और दूसरा है अंटार्कटिका क्षेत्र। देखिए, ये पृथ्वी हो गया आपका, ठीक, आपका कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र एक ऊपर वाला हो गया आर्कटिक और नीचे वाला हो गया दोस्तों अंटार्कटिका क्षेत्र। ठीक है, वहीं बात करें तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है दोस्तों? तो 23.5 डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बताइएगा, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 88 दिन लगाता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है तापांतर देखने को मिलता है। तापांतर का मतलब होता है दोस्तों कि सबसे अधिक ताप होगा और सबसे कम जो है यहाँ पे टेम्परेचर होगा। ठीक है, सबसे अधिक होगा और सबसे कम होगा, उसी को हम लोग तापांतर बोलते हैं, जो दोनों में के बीच का अंतर आता है। ठीक है, तो किस पे आता है? तो बुध पे आता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, छठवां प्रश्न देख लेते हैं, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी पे कहा जाता है। क्यों इसे नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे एक तिहाई हिस्सा क्या है दोस्तों? जल से भरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें इसको। ठीक है, और नए हो दोस्तों तो आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, सबसे गहरा प्रशांत महासागर कौन सा है? माफी चाहेंगे, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। ठीक है, बताइएगा कितने महासागर हैं। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, बताइए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8वां, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा, गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बताइए कि कितना किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा हो जाएगा। और जो है ये कितनों किलोमीटर
लंबी है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बताइएगा दोस्तों, बताइए। गंगा नदी की जो है लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 रहेगा हम लोग का। मानसून किस प्रकार की हवा है, मानसून की बात करें तो ये जो है मौसमी पवन है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो ये आपका किस महाद्वीप में स्थित है, बताइएगा। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों आप अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करेंगे। सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। कौन सा महासागर है जो यस आकार का है, बताइएगा। कौन सा महासागर है जो यस आकार का है, तो अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न आप लोगों से पूछे, बताइए कि सर्गेश्वर सागर किस महासागर में स्थित है, बताइएगा। सर्गेश्वर सागर जो है किस महासागर में स्थित है, सर्गेश्वर, बताइएगा किस महासागर में स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तब तक देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें दोस्तों तो आपका कौन सा द्वीप हो जाएगा, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे आपका तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। वही जनसंख्या की बात पूछे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में स्थित है, बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, आप ऐसे ही आंसर देते रहें दोस्तों और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आगे देख लेते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, बताइएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा के पूछे तो आपका राजस्थान हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें दोस्तों, बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, सहारा हो जाएगा, ठीक है। ये किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, बताइएगा। सहारा की बात करें तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये कितने लाख किलोमीटर वर्ग में है, तो 90 लाख किलोमीटर वर्ग में स्थित है, ठीक है। लगभग 11 देश इसमें बसा हुआ है, ठीक है, बसा हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, बताइएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताइएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, बताइएगा। दोस्तों हम लोग की पृथ्वी थी तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही थी, ठीक है, ठीक है। और एक ग्रह है दोस्तों शुक्र, जो कैसे घूमता है, तो ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। शुक्र की बात करें दोस्तों तो शुक्र को जो है भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं, भोर का तारा, ठीक, भोर का तारा बोलते हैं। भोर का तारा हो गया, सांझ का तारा इसे बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग पृथ्वी की बहन बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह जो है शुक्र हो जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक बार और देख लेते हैं, शुक्र की बात करें तो इसे हम लोग भोर का तारा बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं, सौरमंडल, इसे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा सभी लोग आंसर दे रहे हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, बताइएगा। सबसे ठंडा ग्रह की बात करें तो आपका हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस की बात करें तो सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है,
विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा बैकाल झील, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेवनाड झील है, ठीक है, वेवनाड झील स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। दोस्तों सभी लोग अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये जो है मोनोलोवा ज्वालामुखी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ स्थित है? तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। कौन सा सागर दुनिया का सबसे छोटा सागर है? आर्कटिक सागर है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? बताइएगा, कौन सा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है, ध्यान रखेंगे। बताइएगा, सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों से मिलकर बनता है? बताइएगा, सुंदरवन का डेल्टा दो नदियों से मिलकर बनता है, वो कौन कौन सी दो नदियां हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। सुंदरवन का डेल्टा की बात करें तो दो नदियों से मिलकर बनता है, ठीक है। ये मान लीजिए एक नदी यहाँ है और एक यहाँ नदी यहाँ है, ठीक है। तो बताइएगा वो दोनों नदियाँ कौन कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र। जी हाँ दोस्तों, सही राइट आंसर हो जाएगा आपका। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा द्वीप दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? बताइएगा, साइप्रस महाद्वीप। बताइएगा, साइप्रस महाद्वीप दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, जिसे भी ध्यान रखेंगे। आइए देख ले प्रश्न संख्या 26। सबसे बड़ा मूंगा चट्टान कोरल रीफ कौन सा है? बताइएगा, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ स्थित है? बताइएगा, ये किस महाद्वीप में स्थित है, इसे आप लोग बता दीजिए। सबसे बड़ी मूंगा चट्टान की बात करें तो कोरल रीफ कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये किस महाद्वीप में स्थित है, आप इसे बताइएगा। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें दोस्तों तो ये जो है आपका कहाँ स्थित है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सी नदी रिवर्स फ्लो करती है? अमेजोन नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की कुल सतह पर कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 71% जो है पृथ्वी जल से घिरा हुआ है, जिसे हम लोग, इसी के कारण हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29 रहेगा। सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों बताइएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? कहाँ से आता है? तो दक्षिण पश्चिम से आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भारत है, यहाँ से मानसून आता है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका केरल में। केरल में कब आता है? तो 1 जून को आता है, ठीक है, 1 जून को आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? बताइएगा दोस्तों। सिंधु नदी की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी हो जाएगी, ठीक है,
ये कहाँ से निकलती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है और ये ग्रेट विक्टोरिया जो है झील है, विक्टोरिया झील, वहाँ से निकलती है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नील नदी को क्या कहा जाता है? तो मिस्र का नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? दोस्तों देखिए, अभी हाल ही में ईरान में, देखिए ये तो तब का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में अभी ईरान में जो है एक एयरपोर्ट है, ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मापा गया है, लगभग 82 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह पृथ्वी का सबसे गर्म जो है जगह है ईरान में। सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक ज्वालामुखी जो है आपका इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका हो जाएगा एंजल जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो आपका वेनेजुएला में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37 रहेगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 38। भारत में सबसे बड़ी गुफा प्रणाली कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी गुफा प्रणाली कौन सी है? मेघालय की मानिसराम की गुफा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कौन सा झील डल झील के नाम से जाना जाता है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा झील डल झील के नाम से जाना जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, डल झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? तो असम है आपका, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अभी तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, कौन सा स्थान एशिया का चावल का कटोरा कहलाता है? बताइएगा, कौन सा स्थान है जो एशिया का चावल का कटोरा कहलाता है? चावल के कटोरा, एशिया का चावल का कटोरा, तो दक्षिण पूर्व एशिया को हम लोग कहते हैं एशिया का चावल का कटोरा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? ये विश्व की बात कर रहा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा विश्व में मानिसराम में वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मासिनराम कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखेंगे। और ये किस नदी पे स्थित है बताइएगा। आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध की बात करें दोस्तों तो नूरेक बांध है। कहाँ स्थित है? तजाकिस्तान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 है, कौन सा देश भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है? बताइएगा, कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है? तो वो कौन सा देश है दोस्तों? इक्वाडोर है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश की बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की बात करें तो दुनिया का सबसे छोटा देश है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। भारत का कौन सा राज्य सूर्य पहली किरण दिखता है? कहने का तात्पर्य है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सूर्य सबसे पहले दिखता है? तो दोस्तों ये तो कॉमन प्रश्न है कि जहाँ सबसे पहले सूर्य उगेंगे वहीं तो दिखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है सूर्य उधर ही उगता है। ठीक है, ध्यान रखते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 48। कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं बताइएगा।
किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करें तो ये किस नदी पर स्थित है? तो एंजल जलप्रपात है जो दोस्तों, जो आरिनोको नदी पर स्थित है। ठीक है, आरिनोको नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों हम लोग कल एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे जो 51 से 100 तक का हम लोग का प्रश्न रहेगा इंपॉर्टेंट भूगोल का। ठीक है दोस्तों, तब तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।